नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोशन। हम पहले भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत, लगातार बढ़ती हुई महंगाई और सामान्य आदमी के जीवन पर इसके प्रभाव की बात कर चुके हैं। बहरहाल एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है और यह बढ़ी हुई कीमतें लगातार नई ऊंचाई को छू रही है। आज पेट्रोल और डीजल की सर्वाधिक कीमतें राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में वसूली जा रही है, जहां पेट्रोल की कीमत 109 रुपये प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 100 रुपये, पूरा 100 रुपये लीटर हो चुका है। बहरहाल जब इस विषय पर ग्राउंड पर उतरकर, ज़मीन पर उतरकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर मैंने लोगों से बात किया, तो देखिए लोगों ने क्या कहा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त मैं दिल्ली के नारायण विहार इलाके के पेट्रोल पंप पर हूं, जहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विषय में क्या सोचते हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि से सामान्य आदमी के जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है और सामान्य चीज़ों, दैनिक उपयोग की चीज़ों की कीमतें किस तरीके से लगातार बढ़ती जाती है। तो सर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि सरकार के खजाने में जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए ये टाइम टू टाइम जो है ये अपना रेट बढ़ाते हैं, घटाते हैं। इससे कोई ज़्यादा नॉर्मल लोगों के ऊपर तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो मेन इसी पर डिपेंड करता है। तो मतलब आप कहते हैं कि कीमतों में वृद्धि होने से कोई खास फर्क लोगों पर पड़ता जरूर है, लेकिन यह देश को चलाने के लिए जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उसके लिए आवश्यक है। अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? सर, सोचने में क्या है, अब सरकार बढ़ाती जा रही है तो उसमें कुछ कह भी नहीं सकते ना। आप क्या कर सकते हो कि आप अब क्या आंदोलन चलाओगे या कुछ और चलाओगे, तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब सरकार बढ़ा रही है, हमें भी पता है कि पेट्रोल किस कीमत पे आता है और किस कीमत से बढ़ाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है और सब महंगाई बढ़ेगी। आप ये कह सकते हो क्या कि सरकार का इसमें कुछ नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, इंटरनेशनल मार्केट इन्फ्लुएंस कर रहा है? नॉर्मल सी बात है ना, ये तो दोनों की मिली भगत होती है ना। आप कहीं के भी देख लो, आप अंतर्राष्ट्रीय देख लो या यहाँ के देख लो, तो दोनों का बेटर वही रहता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब लेकिन ये है कि सरकार को बस ये है कि बदलने की जरूरत है, चाहे कोई सी भी सरकार हो। हम तो किसी को सपोर्ट करते नहीं। फ्यूल जो राइज हो रही है प्राइस, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? भाई फ्यूल प्राइस जब भी बढ़ेंगे पब्लिक उसको अच्छा तो बोलेगी नहीं जी। तो फ्यूल प्राइस तो बढ़ेंगे मतलब आपके हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट का वो है या फिर गवर्नमेंट का कोई? इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन पब्लिक को तो अच्छा नहीं लगता फ्यूल प्राइस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता जा रहा है, जिसका असर हमें बाज़ार में महंगाई के रूप में दिख रहा है। किसान भी परेशान हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और सिंचाई के लिए वह जिस डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं वह भी महंगा होता जा रहा है। बहरहाल सरकार बहुत ही आसानी से तेल, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को जिम्मेदार ठहरा देती है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की वास्तविक कीमत और उसकी वास्तविक लागत और जो कीमत, जिस कीमत पर बाज़ार में बिकती है, उसके बीच में कितना अंतर है। और हम यह भी जानते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार पेट्रोल और डीजल पर कितना ज़्यादा शुल्क वसूलती है। इस समय देश दोहरी समस्या का सामना कर रहा है, एक तरफ स्वास्थ्य आपदा है तो एक तरफ लगातार बढ़ती हुई महंगाई। तो सरकार को यह समझना होगा कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण के लिए पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।